आज हम न्यायियों की पुस्तक में 20वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब दान से लेकर बेर्शेबा तक के सब इस्राएली और गिलाद के लोग भी निकले और उनकी मंडली एक मत होकर मिस्पा में यहोवा के पास इकट्ठी हुई। और सारी प्रजा के प्रधान लोग वरन सब इस्राएली गोत्र के लोग जो 4 लाख तलवार चलाने वाले प्यादे थे, परमेश्वर की प्रजा की सभा में उपस्थित हुए। बिन्यामीनियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा को आए हैं और इस्राएली पूछने लगे, हमसे कहो यह बुराई कैसे हुई। उस मार डाली हुई स्त्री के लेवीय पति ने उत्तर दिया, मैं अपनी रखेल समेत बिन्यामीन के गिबा में टिकने को गया था। तब गिबा के पुरुषों ने मुझ पर चढ़ाई की और रात के समय घर को घेर के मुझे घात करना चाहा और मेरी रखेल से इतना कुकर्म किया कि वह मर गई। तब मैंने अपनी रखेल को लेकर टुकड़े टुकड़े किया और इस्राएलियों के भाग के सारे देश में भेज दिया। उन्होंने तो इस्राएल में महापाप और मूढ़ता का काम किया है। सुनो हे इस्राएलियों, सब के सब देखो और यहीं अपनी सम्मति दो। तब सब लोग एक मन हो उठकर कहने लगे, न तो हम में से कोई अपने डेरे जाएगा और न कोई अपने घर की ओर मुड़ेगा, परंतु अब हम गिबा से यह करेंगे, अर्थात हम चिट्ठी डाल डाल कर उस पर चढ़ाई करेंगे। और हम सब इस्राएली गोत्रों में 100 पुरुषों में से 10 और 1000 पुरुषों में से 100 और 10,000 में से 1,000 पुरुषों को ठहराए कि वे सेना के लिए भोजन वस्तु पहुँचाए, इसलिए कि हम बिन्यामीन के गिबा में पहुँचकर उसको उस मूढ़ता का पूरा फल भुगता सके जो उन्होंने इस्राएल में की है। तब सब इस्राएली पुरुष उस नगर के विरुद्ध एक पुरुष के समान संगठित होकर इकट्ठे हो गए। तब इस्राएली गोत्रियों ने बिन्यामीन के सारे गोत्रियों में कितने मनुष्य यह पूछने को भेजे, यहाँ क्या बुराई है जो तुम लोगों में की गई है। अब उन गिबावासी लुच्चों को हमारे हाथ कर दो कि हम उनको जान से मार के इस्राएल में से बुराई का नाश करें। परंतु बिन्यामीनियों ने अपने भाई इस्राएलियों की मानने से इनकार किया और बिन्यामीनी अपने अपने नगर में से आकर गिबा में इसलिए इकट्ठा हुए कि इस्राएलियों से लड़ने को निकले। और उसी दिन गिबावासी पुरुषों को छोड़, जिनकी गिनती 700 चुने हुए पुरुष ठहरी, अन्य नगरों से आए हुए तलवार चलाने वाले बिन्यामीनियों की गिनती 26,000 पुरुष ठहरी। इन सब लोगों में से 700 बेहत्थे चुने हुए पुरुष थे, जो सब के सब ऐसे थे कि गोफन से पत्थर मारने में बाल भर भी न चुकते थे। और बिन्यामीनियों को छोड़ इस्राएली पुरुष 4 लाख तलवार चलाने वाले थे, ये सब के सब योद्धा थे। सब इस्राएली उठकर बेतेल को गए और यह कहकर परमेश्वर से सलाह ली। और इस्राएलियों ने पूछा, हम में से कौन बिन्यामीनियों से लड़ने को पहले चढ़ाई करे। यहोवा ने कहा, यहूदा पहले चढ़ाई करे। तब इस्राएलियों ने सवेरे उठकर गिबा के सामने डेरे डाले और इस्राएली पुरुष बिन्यामीनियों से लड़ने को निकल गए और इस्राएली पुरुषों ने उससे लड़ने को गिबा के विरुद्ध पाँति बांधी। तब बिन्यामीनियों ने गिबा से निकल उसी दिन 22,000 इस्राएली पुरुषों को मार के मिट्टी में मिला दिया। तो भी इस्राएली पुरुषों ने साहस करके उसी स्थान में जहाँ उन्होंने पहले दिन पाँति बांधी थी, फिर पाँति बांधी। और इस्राएली जाकर सांझ तक यहोवा के सामने रोते रहे और यह कहकर यहोवा से पूछा, क्या हम अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को फिर पास जाएं? यहोवा ने कहा, हाँ, उन पर चढ़ाई करो। तब दूसरे दिन इस्राएली बिन्यामीनियों के निकट पहुँचे। तब बिन्यामीनियों ने दूसरे दिन उनका सामना करने को गिबा से निकलकर फिर 18,000 इस्राएली पुरुषों को मार के, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे, मिट्टी में मिला दिया। तब सब इस्राएली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। और इस्राएलियों ने यहोवा से सलाह ली। उस समय परमेश्वर का वाचा का संदूक वहीं था और पिनहास जो हारून का पोता और एलियाजर का पुत्र था, उन दिनों में उसके सामने हाजिर रहा करता था। उन्होंने पूछा, क्या हम एक और बार अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को निकले या उनको छोड़ दे। यहोवा ने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा।
तब इस्राएलियों ने गिबा के चारों ओर लोगों को घात में बैठाया। तीसरे दिन इस्राएलियों ने बिन्यामीनियों पर फिर चढ़ाई की और पहले के समान गिबा के विरुद्ध पाँति बांधी। तब बिन्यामीनी उन लोगों का सामना करने को निकले और नगर के पास से खींचे गए, और जो दो सड़क, एक बेतेल को और दूसरी गिबा को गई है, उनमें लोगों को पहले के समान मारने लगे और मैदान में कोई 30 इस्राएली मारे गए। बिन्यामीनी कहने लगे, वे पहले के समान हमसे मारे जाते हैं। परंतु इस्राएलियों ने कहा, हम भागकर उनको नगर में से सड़कों में खींच ले आए। तब सब इस्राएली पुरुषों ने अपने स्थान से उठकर बाल तामार में पाँति बांधी, और घात में बैठे हुए इस्राएली अपने स्थान से अर्थात मारे गेवा से अचानक निकले। तब सब इस्राएलियों में से छांटे हुए 10,000 पुरुष गिबा के सामने आए और घोर लड़ाई होने लगी, परंतु वे न जानते थे कि हम पर विपत्ति अभी पड़ना चाहती है। तब यहोवा ने बिन्यामीनियों को इस्राएल से हरवा दिया, और उस दिन इस्राएलियों ने 25,100 बिन्यामीनी पुरुषों को नष्ट किया, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे। तब बिन्यामीनियों ने देखा कि हम हार गए, और इस्राएली पुरुष उन घातकों का भरोसा करके, जिन्हें उन्होंने गिबा के पास बैठाया था, बिन्यामीनियों के सामने से चले गए। परंतु घातक लोग फुर्ती करके गिबा पर झपट गए, और घातकों ने आगे बढ़कर सारे नगर को तलवार से मारा। इस्राएली पुरुषों और घातकों के बीच यह चिन्ह ठहराया गया था कि वे नगर में से बहुत बड़ा धुएं का खंभा उठाए। इस्राएली पुरुष तो लड़ाई में हटने लगे, और बिन्यामीनियों ने यह कहकर कि निश्चय वे पहली लड़ाई के समान हमसे हारे जाते हैं, इस्राएलियों को मार डालने लगे और 31 पुरुषों को घात किया। परंतु जब वह धुएं का खंभा नगर में से उठने लगा, तब बिन्यामीनियों ने अपने पीछे जो दृष्टि की तो क्या देखा, नगर का नगर धुआं होकर आकाश की ओर उड़ रहा है। तब इस्राएली पुरुष घूमे, और बिन्यामीनी पुरुष यह देखकर घबरा गए कि हम पर विपत्ति आ पड़ी है। इसलिए उन्होंने इस्राएली पुरुषों को पीठ दिखाकर जंगल का मार्ग लिया, परंतु लड़ाई उनसे होती ही रही, और जो अन्य नगरों में से आए थे उनको इस्राएली रास्ते में नष्ट करते गए। उन्होंने बिन्यामीनियों को घेर लिया और उन्हें खदेड़ा। वे मनुहा में वरन गिबा के पूर्व की ओर तक उन्हें लताड़ते गए, और बिन्यामीनियों में से 18,000 पुरुष, जो सब के सब शूरवीर थे, मारे गए। तब वे घूमकर जंगल में की रिमोन नामक चट्टान की ओर भाग गए, परंतु इस्राएलियों ने उनमें से 5,000 को चुन चुनकर सड़कों में मार डाला। फिर गिदोम तक उनके पीछे पड़ के उनमें से 2,000 पुरुष मार डाले। तब बिन्यामीनियों में से जो उस दिन मारे गए, वे 25,000 तलवार चलाने वाले पुरुष थे, और ये सब शूरवीर थे। परंतु 600 पुरुष घूमकर जंगल की ओर भागे और रिमोन नामक चट्टान में पहुंच गए, और 4 महीने वहीं रहे। तब इस्राएली पुरुष लौटकर बिन्यामीनियों पर लपके, और नगरों में क्या मनुष्य क्या पशु जो कुछ मिला सबको तलवार से नष्ट कर डाला, और जितने नगर उन्हें मिले उन सबों को आग लगाकर फूंक दिया। न्यायाधीशों के इस अध्याय में गृह युद्ध की प्रक्रिया दर्ज की गई है, जो उनके बीच बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए जनजातीय एकता के खिलाफ समग्र रूप से इजरायली एकता को व्यक्त करती है। लेवी की रखेल के संबंध में गिबा के अपराध ने इस्राएल की अंतरात्मा को झकझोर दिया। ऐसा लगता था कि धार्मिक विश्वास का स्तर देश के पतन से नीचे था। उन्होंने सच्चाई का पता लगाने और इस घृणित कार्य के लिए जिम्मेदार लोगों को नष्ट करने का निर्णय लिया। लेवी ने अपने लाभ के लिए बिन्यामीन के गिबा में रहने के विषय में एक कहानी गढ़ी। उन्होंने जो कहा वह सच था, लेकिन उन्होंने अपनी रखेल को भीड़ के हवाले करने के क्रूर और कठोर तरीके का उल्लेख नहीं किया। इस्राएल के गोत्रों ने बिन्यामीन के गोत्र के पास कहला भेजा कि गिबा के दुष्ट मनुष्यों को उनके हाथ सौंप दिया जाए कि वे उनके बुरे कामों के कारण मार डाले जाए। बिन्यामीन के गोत्र के लोगों ने अपराधियों को सौंपने से इनकार कर दिया और गिबा के 700 चुने हुए पुरुषों और बिन्यामीन के 26,000 पुरुषों की एक सेना इकट्ठी की।
इसराइल के पुरुषों की गिनती 4 लाख थी। युद्ध के पहले दिन इज़राइल ने परमेश्वर से सलाह ली, लेकिन वे हार गए। इसराइल के लोगों ने खुद को नम्र किया और पहली हार के बाद परमेश्वर के सामने गए, लेकिन फिर से हार गए। वे रोते, उपवास करते, प्रार्थना और भेंट चढ़ाते, युद्ध में वापस जाने से पहले फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में गए। परमेश्वर के आश्वासन के साथ वह तीसरी बार युद्ध में गए। उन्होंने अचानक हमला किया और अब की बार लड़ाई में बिन्यामीन के आदमी मारे गए। गिबा शहर आग की लपटों में घिर गया था। हार की पिछली 2 लड़ाइयों ने इस्राएल के गोत्रों को बिन्यामीन के गोत्र के प्रति निर्दयी बना दिया। उन्होंने बिन्यामीन के गोत्र के हजारों लोगों को मार डाला, यहाँ तक कि बिन्यामीन के गोत्र में से केवल 600 ही बच गए। व्यभिचार का अड्डा गिबा नष्ट कर दिया गया और इस घटना को इस्राएल ने लंबे समय तक याद रखा। सैकड़ों सालों बाद भविष्यवक्ता होशे, जिन्होंने उत्तरी राज्य की बुरी प्रथाओं को अपनी पुस्तक में गिबा की घटना का उल्लेख किया। होशे की पुस्तक में 9वें अध्याय में 9वें वचन में लिखा है कि वे गिबा के दिनों की भांति अत्यंत बिगड़े हैं, इसलिए वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। युद्ध और हिंसा भयानक होता है। न्याययोग की पुस्तक में इस 20वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की सहायता के लिए हस्तक्षेप करते हैं। उन्होंने उसे चरणों में किया। सबसे पहले यह सुनिश्चित किया कि यहूदा ही नेता हो। इसके अलावा उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि रोना, उपवास करने, होम बलि और शांति बलि के बाद खुद को फिर से समर्पित करने के बाद ही वह जीते। उनके लोगों को यह महसूस करना पड़ा कि उनकी आंखों का तिनका बिन्यामीन की आंखों के तिनके से कहीं अधिक था। भले ही वे परमेश्वर से जुड़े हुए थे, फिर भी उन्हें रणनीति बनाना और बहादुरी से लड़ना सुनिश्चित करना था, जैसा कि हम इस अध्याय में देखते हैं। यह सचमुच एक लंबी लड़ाई थी। उन्होंने परमेश्वर को नज़रअंदाज किया, जिसके कारण उनका समाज ऐसी अराजकता में पड़ गया था। उन्होंने अपने स्वयं को अपने ऊपर हावी होने दिया, इसलिए परमेश्वर चुपचाप पीछे हट गए। लेकिन परमेश्वर वापस आए और उन्हें युद्ध जीतने में मदद की, क्योंकि उनके लोगों को यह समझना था कि युद्ध केवल तभी जीते जा सकते हैं जब उनके लोग परमेश्वर के साथ जुड़े हो। आज भी उनके लोग वही कर रहे हैं जो उनकी नज़र में सही है। दुखद बात यह है कि आज हमारे पास एक राजा प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन हम फिर भी उन्हें नज़रअंदाज करते हैं और वही करते हैं जो हमें सही लगता है। दुनिया बहुत लंबे समय से परमेश्वर को नज़रअंदाज कर रही है और यही कारण है कि सब इतनी अराजकता में है। पेरिस ओलंपिक में जो हुआ उसे देखिए और आप समझ जाएंगे कि हम कितने नीचे गिर गए हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर अब भी हमसे प्यार करते हैं। वह अपने बच्चों के लिए शोक मनाते हैं और अगर हम खुद को उनके प्रति फिर से समर्पित कर दें तो वह हमारी मदद करने के लिए तैयार है। चलिए हम परमेश्वर के साथ शोक मनाएं, नवीनीकरण के लिए प्रार्थना करें, जीत के लिए प्रार्थना करें। मंडली को शुद्ध होने दे, इस्राएल को अपनी आंखें खोलने दो और उन्हें छेदे हुए को अपने राजा के रूप में देखने दो। हे हमारे प्रभु, शीघ्र आइए और यरूशलेम से हम पर शासन करें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें शांति और विनम्रता से प्रभु के हृदय की खोज करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप क्या चाहते हैं। इस अध्याय में भी हमने देखा कि इस्राएलियों ने प्रार्थना नहीं की, परंतु परमेश्वर से पूछा, हम में से पहले कौन चढ़ेगा। हम भी अक्सर ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। हम अपना हृदय प्रभु के सामने खोलकर नहीं कहते कि प्रभु आप क्या चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि परमेश्वर यहाँ आपकी पसंद है, या तो ये या तो वो। हम उन्हें केवल 1 या 2 चीज़ का चुनाव देते हैं। जब चुनाव के लिए पूरा समूह होता है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, ये प्रार्थना करने का एक खतरनाक तरीका है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें शांति और विनम्रता से परमेश्वर के दिल की तलाश करनी चाहिए कि प्रभु आप क्या चाहते हैं।
19वें अध्याय में एक व्यक्ति का पाप इस 20वें अध्याय में 65,000 लोगों की मृत्यु का कारण बनता है, क्योंकि राष्ट्र युद्ध में जाता है। एक तालाब में अगर एक कंकड़ आप फेंकोगे और तरंगों को तब तक निकलते हुए देखोगे जब तक कि वह मिट्टी के किनारे को छू न ले, उसी तरह हमारे पाप काम करते हैं। हम एक चीज़, एक ज़रूरत, एक भूख पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे हम संतुष्ट करना चाहते हैं, और हम सोचे कि परिणाम चाहे जो भी हो वे केवल हम पर ही प्रभाव डालेंगे, और वास्तव में वे लहरें जैसे बाहर आते हैं। जैसे जैसे हमारे पाप उजागर होते हैं वैसे वैसे हमारे उदार कार्य भी उजागर होते हैं, हालांकि उन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। न्यायाधीशों की पुस्तक इसके पहले की पुस्तक यहोशू की पुस्तक और इसके बाद की पुस्तक रूथ की पुस्तक से विपरीत है। यहोशू की पुस्तक विश्वास से विजय के बारे में है। न्यायाधीशों की पुस्तक अविश्वास के माध्यम से हार, सुलह के माध्यम से हार के बारे में है। और रूथ की पुस्तक एक बहुत ही सुंदर किताब है। यह क्लेश के समय में परमेश्वर के प्रावधान के बारे में है। इस अध्याय में हमने तीसरे प्रयास के बारे में देखा। परमेश्वर ने उनकी हार का उपयोग संपूर्ण राष्ट्र को नम्र करने के लिए किया। उन्हें यह समझने की आवश्यकता थी कि गिबा में अपराध की भयावहता केवल पुरुषों के एक समूह या शहर या एक जनजाति के पाप का परिणाम नहीं थी। पूरे राष्ट्र को नम्र होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पहले सोचा था कि पाप की समस्या केवल बिन्यामीन में है। इस्राएल को यह देखना था कि पूरे राष्ट्र में पाप की समस्या थी। निराश होने के बजाय इस्राएलियों ने तीसरा प्रयास किया, परंतु इस बार उन्होंने सांझ तक उपवास रखा। उन्होंने यहोवा को होम बलि और मेल बलि भी चढ़ाए। उन्होंने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं फिर अपने भाई बिन्यामीन से युद्ध करने को जाऊं या रुक जाऊं? इस बार परमेश्वर का उत्तर पहले से अधिक विशिष्ट था। लिखा है, जाओ, कल मैं उसे तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा। इस बार परमेश्वर ने उन्हें जीत का वादा किया और परमेश्वर ने अपना वादा निभाया भी। हम इससे क्या सीखते हैं? परमेश्वर की खोज करना कभी भी बंद ना करें। एक विदेशी महिला ने प्रभु यीशु मसीह में अपना विश्वास नहीं छोड़ा, जो कि हम मत्ती रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में देखते हैं। और आखिरकार प्रभु यीशु मसीह ने उसकी दुष्ट आत्मा से पीड़ित बेटी को उसके तीसरे प्रयास में ठीक कर दिया। परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी त्यागते नहीं है, यह हमें याद रखना होगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।